Good morning, everybody. Today, in this e-lecture, we are going to discuss factors affecting rate of corrosion. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस है फॉर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उसके सेमेस्टर फर्स्ट में जो अप्लाइड केमिस्ट्री या अनुप्रयुक्त रसायन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड 1003, उसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन, उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन, संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा आज हम इस लेक्चर में विस्तार से करेंगे। पूर्व के कुछ लेक्चर्स में हमने संक्षारण क्या होता है, संक्षारण की क्रियाविधियां क्या हैं, क्या सिद्धांत हैं जिनके द्वारा संक्षारण को हम समझ सकते हैं, किस प्रकार संक्षारण से बहुत नुकसान होता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या बाह्य और आंतरिक उपचार कर सकते हैं जिसके द्वारा संक्षारण की दर को न केवल नियंत्रित किया जा सकता है अपितु संक्षारण को रोका भी जा सकता है। इसकी चर्चा हमने की थी। तो आज इस लेक्चर में हम देखते हैं कि संक्षारण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरमेंट। अर्थात धातु की प्रकृति और संक्षारक वातावरण की प्रकृति। संक्षारण की प्रक्रिया में दो चीजें भाग लेती हैं, एक तो धातु या मिश्र धातु जो प्रभावित होती है और दूसरा उसका वातावरण कि चारों तरफ वातावरण में कैसी गैसें उपस्थित हैं, नमी उपस्थित है या नहीं है। ये कहलाता है कोरोसिव एनवायरनमेंट, संक्षारक वातावरण। तो ये दोनों मिल करके संक्षारण की घटना को अंजाम देते हैं। कोरोजन डिपेंड्स ऑन दिस टू पार्ट्स, मेटल or alloy which is affected by the corrosion, and second its immediate atmosphere, the nature and type of gases, the amount of gases present there, whether moisture is present or not. So this all is called corrosive environment and it is the second part which affect the rate of corrosion. तो हम दोनों ही की चर्चा यहाँ करेंगे कि मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, धात्विक प्रकृति से संबंधित कारक क्या क्या हैं और नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, अर्थात संक्षारक वातावरण की प्रकृति से संबंधित कारक क्या क्या हैं। तो देखिए एक ब्रीफ में हम देखते हैं यहाँ कि दोनों कौन कौन से कारक यहाँ हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। नेचर ऑफ मेटल की अगर बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले धातु की शुद्धता है जो उसको अफेक्ट करती है, फिर धातु का भौतिक स्वरूप है जो उसको प्रभावित करता है, गैलेमिक श्रेणी में धातु की स्थिति क्या है, वो ऊपर है या नीचे है, इसका भी संक्षारण की दर से संबंध होता है। फिर धात्विक ऑक्साइड परत की प्रकृति, अर्थात धातु वातावरणीय ऑक्सीजन से क्रिया कर अगर धात्विक ऑक्साइड बना रही है अपनी सतह पर तो वो धात्विक ऑक्साइड किस तरह की प्रकृति का, उसका भी संक्षारण की दर पर प्रभाव पड़ता है। धात्विक निष्क्रियता, कुछ धातु निष्क्रिय होते हैं तो उनकी इस निष्क्रिय प्रकृति का भी संक्षारण की दर पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात या तो बढ़ जाती है संक्षारण की दर या कम हो जाती है पर प्रभावित होती है इससे। संक्षारण उत्पादों की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट्स कि अगर संक्षारण हो रहा है तो उससे क्या उत्पाद धातु की सतह पे बन रहे हैं और वे आगे किस प्रकार इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहे हैं या विमंदित कर रहे हैं, तो इस पर भी निर्भर करेगा संक्षारण की दर या रेट ऑफ कोरोजन। फिर संक्षारण एनोड एवं कैथोड का सापेक्षिक क्षेत्रफल, अर्थात रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड। मतलब धातु की सतह पर एनोड और कैथोड, जैसा हम विद्युत रासायनिक सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि धातु की सतह पर एक सेल बनता है और वो विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसमें एनोड कैथोड क्षेत्र बनते हैं जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया क्रमशः होती हैं। तो ये एनोड और कैथोड क्षेत्र का सापेक्षिक क्षेत्र मतलब एरिया रिलेटिव, उनका जो रिलेटिव एरिया या क्षेत्रफल है वो कितना है उस पर भी संक्षारण की दर प्रभावित होगी, डिपेंड करेगी। रेट ऑफ कोरोजन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस फैक्टर, रेट ऑफ कोरोजन ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। तो इस पर भी संक्षारण की दर का प्रभाव निश्चित रूप से होता है।
फिर नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट देखें, संक्षारक वातावरण की प्रकृति, तो उसके क्या कारक हैं। तो वातावरण से संबंधित क्या क्या कारक हैं जो संक्षारण की दर को प्रभावित करेंगे, अर्थात धातु या मिश्र धातु की सतह पर उत्पादों के बनने की प्रक्रिया को तेज या धीमा कर देंगे। तो एक तो है तापमान, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। दूसरा नमी कि वातावरण में जलवाष्प कितना है और है या नहीं है, मॉइस्चर। पीएच मान, अर्थात पीएच मान हमें मालूम है अम्लता का प्रतीक है, तो वातावरण अम्लीय है या उदासीन है, उस पर भी निर्भर करेगा। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात यदि कोई पदार्थ धातु की सतह पर ऐसे हैं जो नमी में घुलकर विद्युत अपघट्य बना सकते हैं, तो वो किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है, उसकी प्रकृति पर भी रेट ऑफ कोरोजन निर्भर करेगा, संक्षारण की दर प्रभाव निर्भर करेगी। और वातावरणीय अशुद्धियाँ, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन एटमॉस्फेयर, यदि वातावरण में कुछ गैसेस हैं जो अशुद्ध के रूप में हैं, तो वो धात्विक सतह को प्रभावित कर सकती हैं, उस पर कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट बना सकती हैं, और उनसी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। अर्थात कोरोजन जो प्रोसेस है यहाँ, है ना, संक्षारण की दर वो प्रभावित होगी निश्चित तौर पर, या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। तो व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दे में ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। इस तरह से निर्भर करेगा इन फैक्टर्स पर। अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल। तो धातु की प्रकृति की जब बात करें, तो धातु की प्रकृति से संबंधित जो कारक हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल, नेचर ऑफ मेटल, जो हमने अभी देखे थे वन बाय वन, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले धातु की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मेटल। शुद्ध धातु संक्षारित नहीं होती, ये देखा गया है। जैसे शुद्ध लोहे पर जंग नहीं लगता है, क्योंकि जितना धातु शुद्ध होता है और जितना समांग होता है, उतना उसके ऊपर एनोड कैथोड के क्षेत्र एक दूसरे की तुलना में बनने की संभावना कम हो जाती है और संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है। अतः प्योरिटी ऑफ मेटल, नेचर मतलब धातु की शुद्धता एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो संक्षारण की दर को इस तरह प्रभावित करता है। सो प्योर मेटल का कोरोजन नहीं होता। दूसरा, धातु का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेटल, अर्थात अगर धातु या धातु से बनी कोई वस्तु है तो उसका फिजिकल फॉर्म यानी भौतिक स्वरूप कैसा है, क्या उसमें मुड़ाव हैं, जोड़ हैं, एजेस किनारे हैं, पिट्स यानी उस पर कुछ गर्त बने हुए हैं, या स्क्रैचेस हैं उसके ऊपर, कुछ खरोंचे लगी हुई हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे एरियाज आसानी से वातावरणीय गैसों से प्रभावित होकर एनोड का निर्माण कर लेते हैं, और इनके रिस्पेक्ट में जो आसपास का दूसरा क्षेत्र है वो कैथोड बन जाता है। अर्थात धातु या धातु से बनी वस्तु का जो भौतिक स्वरूप है, उसकी जो सरफेस है वो किस टाइप की है, उसके ऊपर भी रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है। ये कोरोजन इन चीज़ों से, इन अगर मोड़ हैं, जुड़ाव हैं, किनारे हैं, कट्स हैं और स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो कोरोजन या संक्षारण आसान हो जाता है। तो ये दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरा, गैल्वेनिक श्रेणी में धातु की स्थिति, पोजीशन ऑफ मेटल इन गैल्वेनिक सीरीज। यदि हम तत्वों या धातुओं को उनके मानक अपचिन्न विभव के बढ़ते क्रम में जमाएं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या गैल्वेनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या गैल्वेनिक सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी में धातु जितना ऊपर स्थिति में होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसका अपचिन्न विभव जितना कम होता है, उतना वो अधिक क्रियाशील होता है और वातावरणीय गैसों से आसानी से ऑक्सीकृत होकर एनोड बनाने की संभावना होती है। अतः एनोड द्वारा आयन बनाकर वो तेजी से घुलता है और संक्षारण की दर बढ़ जाती है। जितना क्रियाशील धातु होगा उतना उसका संक्षारण तेज हो जाएगा। तो यदि हम गैल्वेनिक स्थिति में श्रेणी में देखें तो जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है, जबकि तांबा या कॉपर तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम क्रियाशील है। तो हम देखेंगे कि जिंक के संक्षारण की दर अधिक होगी। दूसरे कारक यदि समान है तो जिंक के संक्षारण की दर तेज होगी और कॉपर के संक्षारण की दर उसकी तुलना में उन्हीं परिस्थितियों में कम हो जाएगी।
तो गैल्वेनिक श्रेणी में धातु की स्थिति इस प्रकार से संक्षारण की दर को प्रभावित करेगी। फिर हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड परत की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर। कई बार धातु वातावरणीय ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और उसकी सतह पर आसानी से धात्विक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये जो मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बना है वो कई बार एक परत बना लेता है धातु की सतह पर, और ये परत अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ये परत सॉफ्ट भी हो सकती है, ये परत हार्ड भी हो सकती है, ये परत पोरस भी हो सकती है, ये परत नॉन पोरस भी हो सकती है। यदि ये कोमल है और आसानी से डिसॉल्व हो जाती है तो धातु फिर से वातावरणीय गैसों के संपर्क में आएगा और संक्षारण होने लगेगा। लेकिन यदि ये परत कठोर है, आसानी से विघटित नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, और ये नॉन पोरस है, छिद्रित नहीं है, तो गैसें इसमें आसानी से प्रवेश भी नहीं कर सकती और जो इसके नीचे धातु की सतह है वो वातावरणीय गैसों के संपर्क में आने से बची रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो आगे संक्षारण है वो नहीं हो पाएगा, संक्षारण की दर काफ़ी मतलब कम हो जाएगी या संक्षारण रुक जाएगा ऐसी स्थिति में। तो जो धातु ऑक्साइड धातु की परत पर बनता है उसकी प्रकृति और उसकी संरचना भी क्या करती है, रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट करती है, यानी संक्षारण की दर को धीमा कर सकती है। फिर धात्विक निष्क्रियता, पैसिव नेचर ऑफ द मैटर। कुछ धातु स्वभावतः निष्क्रिय होते हैं और वे आसानी से अभिक्रिया नहीं करते, जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है। अतः इनका संक्षारण नहीं होता या इनके संक्षारण की दर काफ़ी कम होती है। संक्षारण उत्पादों की प्रकृति, नेचर ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट्स। कई बार धातु की सतह पर जब संक्षारण की प्रक्रियाएं होती हैं तो उससे कुछ ऐसे उत्पाद बन जाते हैं, ये उत्पाद आसानी से विद्युत अपघट्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे धातु की सतह पर कुछ ऐसा ऑक्साइड बना जो नमी में, मॉइस्चर में घुल करके और इलेक्ट्रोलाइट सेट कर लेता है, और जब विद्युत अपघट्य बन जाता है तो एनोड कैथोड के बीच में विद्युत का प्रवाह आसानी से होने लगता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं, कैथोड पर अपचयन की अभिक्रियाएं फास्ट हो जाती हैं और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप होने से कोरोजन तेजी से होने लग जाता है, यानी रेट ऑफ कोरोजन फास्ट हो जाती है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से नेचर ऑफ कोरोजन जो से बने प्रोडक्ट हैं वो भी रेट ऑफ कोरोजन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। देन एनोड एवं कैथोड का सापेक्षिक क्षेत्र, रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड वह स्थान है जहाँ ऑक्सीकरण होता है और कैथोड वह स्थान है जहाँ अपचयन होता है। तो जब धातु की सतह पर कुछ एरिया एनोड बन जाते हैं तो वहाँ से धातु ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्रवाहित होते हुए धातु की सतह पर उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जिसे हम कैथोड कहते हैं। उन कैथोड पर पदार्थों का अपचयन या रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन है। तो जब वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो आसानी से अपचयन अभिक्रिया होने लग जाती है और अपचयन उत्पाद बनते हैं। इस तरह से संक्षारण आगे बढ़ने लगता है। तो जितना एनोड का क्षेत्रफल अधिक होगा कैथोड की तुलना में, उतना रेट ऑफ कोरोजन भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेसेस आसानी से होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड है वो भी रेट ऑफ कोरोजन को काफ़ी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, बढ़ा सकता है। देन हम देखेंगे संक्षारक वातावरण की प्रकृति, नेचर ऑफ कोरोजिव एनवायरनमेंट। किस प्रकार से नेचर ऑफ कोरोजिव एनवायरनमेंट है वो रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट करता है, अर्थात संक्षारक वातावरण की प्रकृति किस प्रकार वातावरण संक्षारण की क्रिया को तेज या धीमा कर सकती है। तो जो धातु के अलावा उसके वातावरण से संबंधित कारक है उनको हम देखते हैं कि ये रेट ऑफ कोरोजन को कैसे और कितना अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर या तापमान। अगर ये देखा गया कि तापमान में विविधता आती है तो उस विविधता के कारण एनोड कैथोड अभिक्रिया आसान हो जाती हैं और संक्षारण की दर प्रभावित होती है। कई बार अधिक तापमान से जो रिएक्शंस हैं वो फास्टर हो जाती हैं
कई बार तापमान अधिक होने से धातु की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत तेजी से अपघटित हो जाती है और धातु है वो वातावरण के संपर्क में तेजी से आने लगता है, जिससे कोरोजन और तीव्रता से होने लग जाता है। तो टेम्परेचर, तापमान बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। दूसरा हम देखें नमी या मॉइस्चर। तो जब हम मॉइस्चर की बात करते हैं, नमी की बात करते हैं, तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो हमने पढ़ा था रस्टिंग या कोरोजन का, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, उसके अनुसार यदि नमी वातावरण में उपस्थित है तो वो धातु की सतह पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रहती है और उसमें वातावरणीय गैसों के घुलने से आसानी से विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होने से एनोड कैथोड के बीच में अभिक्रियाएं सुगम हो जाती हैं और हम कहेंगे अनवांटेड प्रोडक्ट तेजी से बनते हैं, अर्थात रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से नमी या मॉइस्चर की प्रेजेंस या एब्सेंस भी रेट ऑफ कोरोजन को काफ़ी अफेक्ट करती है। फिर वातावरणीय अशुद्धियाँ, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन एटमॉस्फेयर। वातावरण में कई गैसें इम्प्यूरिटी के रूप में हो सकती हैं और ये गैसें आसानी से जलवाष्प में घुल करके धातु की सरफेस पर इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण कर सकती हैं, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस फास्ट हो जाती हैं। कई बार कुछ गैसें सीधे धातु की सतह पर अटैक करके अनवांटेड प्रोडक्ट भी बना लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार की गैसें अगर इम्प्योरिटी के रूप में H2S, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये आसानी से इलेक्ट्रोलाइट का भी निर्माण करते हैं और धातु की सतह पर आक्रमण करते हैं। तो रेट ऑफ कोरोजन को इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य की प्रकृति से भी रासायनिक अभिक्रियाओं की गति पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्युत अपघट्य आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य कम आयनीकृत होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों का तेजी से आयनीकरण होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य आपेक्षिक रूप से कम आयनित होते हैं और जितने अधिक आयन बनेंगे उतनी एनोड कैथोड अभिक्रियाएं धातु की सतह पर होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अतः विद्युत अपघट्य की प्रकृति से भी संक्षारण की दर प्रभावित निश्चित रूप से होगी। पीएच मान, पीएच वैल्यू। पीएच मान की यदि बात करें तो पीएच मान, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वातावरण की अम्लीयता का द्योतक है। यदि सामान्य परिस्थितियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कहें तो पीएच 7 उदासीनता को व्यक्त करता है, 7 से नीचे पीएच मान अम्लीयता को व्यक्त करता है और 7 से ऊपर जो मान है वो क्षारीयता को व्यक्त करता है। जितना हम नीचे जाएंगे पीएच 7 से उतना अम्लीयता बढ़ती जाएगी और जितना हम ऊपर जाएंगे पीएच 7 से उतना क्षारीयता माध्यम की बढ़ती जाएगी और दोनों ही माध्यमों में अभिक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। जैसा कि हमने देखा था विद्युत रासायनिक सिद्धांत जब पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था, या कोरोजन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि दोनों ही माध्यम में अलग अलग क्रियाविधि द्वारा संक्षारण या कोरोजन होता है। यदि माध्यम अम्लीय है तो H+ आयनों की तुलनात्मक सांद्रता अधिक होती है और इस स्थिति में कैथोड अभिक्रिया सुगम हो जाती है, जहां ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आसानी से अपचयित होकर हाइड्रोजन बनाते हैं और ये हाइड्रोजन वातावरणीय ऑक्सीजन से क्रिया करके जलवाष्प बनाता है, जो इन प्रक्रियाओं को फिर और अधिक उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार क्षारीय माध्यम में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन धातु से क्रिया करके हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करते हैं। जैसे लोहे की सतह पर फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो आगे और एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीएच का मान है वो भी संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। प्राय ये देखा गया कि पीएच का मान कम होने पर, अर्थात अम्लीयता अधिक होने पर, H+ आयनों की अधिक उपस्थिति के कारण संक्षारण की दर तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीएच मान भी संक्षारण की दर को प्रभावित करता है। तो ये फैक्टर्स हो गए जो नेचर ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसके पहले जो फैक्टर्स हमने देखे थे वो नेचर ऑफ मेटल से रिलेटेड फैक्टर्स थे कि किस प्रकार मेटल जो है उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ कोरोजन को। और
दिस इज इन समरी फॉर्म द फैक्टर, टू टाइप ऑफ फैक्टर्स और उनसे रिलेटेड क्या क्या कारक हैं जो मतलब अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे संक्षारण प्रभावित होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।